कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जीएस की जो 6th नंबर की क्लास है वो इवनिंग में आएगी, ठीक है। यानी आपका स्किप नहीं होगा, ये मान के चलिए। और जो अभी की जो क्लास है वो थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक तो जैसे परसों मैंने पेपर दिया था आप लोगों को 100 मार्क्स वाला, उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल सुन लेना, ठीक है। अगला पेपर आपका मंडे को आएगा बच्चों 100 नंबर का, यानी पूरा शेड्यूल सुनना, पूरा और पूरे के पूरे सिलेबस से आएगा, ठीक है। मंडे को 100 मार्क्स का आएगा, यानी मंडे को 100, फिर उसके बाद मंगल बुधवार को भी फिर से क्या आएगा आपका 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। वेडनेसडे को फिर कौन सा आएगा 100 मार्क्स का, फिर फ्राइडे को आपका 50 नंबर का आएगा। यानी नेक्स्ट वीक आपके 3 पेपर आएंगे, 2 पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे और ये कंप्लीट सिलेबस से होगा, ये पूरे के पूरे सिलेबस से। इसमें ये नहीं कहा जाए कि आप ये टॉपिक पढ़िए और ये मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ के आओगे, ठीक है। देखिए जो टेस्ट चल रहे हैं आपके, उससे आपको एक हिंदी में थोड़ा सा आपको विश्वास जगने लग गया होगा, क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे हिंदी का बनेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही तरीके से उसको तैयार कर लेंगे। तो जब तक एग्जाम होगा, यानी आपकी एग्जामिनेशन जब तक डेट आ जाएगी तब तक आपका सब चीज़ सही तरीके से हो जाएगा, ये मान के चलिए। अब देखिए कई बच्चों ने ये कमेंट लिखा था कल जब मैंने पेपर में बच्चे कमेंट पूछा था। एक तो कई लिख रहे थे कि सर पेपर हल्का बना दिया, ठीक है। हल्का और टफ का कोई वो नहीं है यहाँ पे इश्यू। क्यों? क्योंकि आपको आता है तो हल्का, आपको नहीं आता तो टफ। यानी आप अपने आधार पे उसको कंपैरिजन मत कीजिए ना कि आपको इससे अच्छा आप ये कहिए कि हाँ सर हमारी तैयारी ठीक है, हमने उसमें स्कोर ठीक ठाक कर लिया है। तो पेपर हल्का या टफ मैं डिसाइड नहीं करूंगा, वो आयोग डिसाइड करेगा। जिस दिन आपका पेपर आयोग बनाएगा उस दिन आपका होना चाहिए। आप ये तब उस दिन कहें कि सर पेपर, अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, स्कोर आयोग के पेपर में भी ठीक ठाक कर देते हैं और उनको थोड़ा सा अंदर से डाउट होता है कि यार होता है नहीं होता, तब वो क्या कहते हैं ज़्यादा ही हल्का बना दिया यार पेपर, मज़ा नहीं आया, हाई कट ऑफ चले जाए। कि ऐसा कुछ नहीं है, हल्का हो टफ हो या फिर आसान और टफ के बीच, यानी जो कठिन है जो सरल है उसके बीच का रास्ता उसने अपनाया हो, जो भी है फाइनली आप लोगों का अगर नाम आता है कट ऑफ में, यानी आपका जो अंतिम चयन परिणाम होगा उसमें आपका सिलेक्शन होता है, तभी उस चीज़ की सार्थकता है कि आपने तैयारी सही तरीके से की और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। वरना हल्का और आसान चलता, मतलब हल्का और टफ चलता रहेगा, वो हमेशा से रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट लिखे थे। एक छात्र ने तो लिखा था, नाम मुझे नहीं पता, उसने लिखा था सर अभी मेरा स्कोर जो है 40 कुछ बता रहे थे उन्हें, 47 48, और जैसा कि आपने कहा है कि मुझे एटलीस्ट अभी 2 साल तैयारी करने की जरूरत है और मैं उसको करूंगा, ठीक है। ऐसे बच्चे भी एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि नए नए छात्र होंगे सडनली। हाँ, अब ऐसा छात्र जो पिछले 2 साल से मेरे से जुड़ा है, वो अगर स्कोर नहीं कर पा रहा, 60-65 से ऊपर नहीं जा पा रहा, तो उसको फिर से अपने को एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। एक बार खुद को स्वयं को जांचने की जरूरत है कि यार कहाँ कमियां रह गई थी। क्योंकि अभी समय काफी है। समय का मतलब आप ये मत सोचना कि अब 20 ही दिन बचे पुलिस के एग्जाम के लिए या पटवारी के लिए 1 ही महीना बचा। समय बहुत है आपके पास। पटवारी के लिए तो पूरा 1.5 महीना है। अभी कितनी तारीख है? 25 है ना, 25 नवंबर। 5 दिन इसके हो गए और उसके बाद पूरा 31 और 5, चलो 2 दिन, 1-2 दिन आप 31 न्यू ईयर एंजॉय करते रहोगे, तो फिर भी आपके 30 दिन वहां मान के चलो 35 और 7 दिन, यानी कहीं ना कहीं आपके पास 40 से 42 दिन अभी तक पेपर के हैं और 40-42 दिन में कायाकल्प हो सकती है आपकी। क्यों? क्योंकि आप नए सिरे से तैयारी थोड़ा ना कर रहे हैं, आपने तो ऑलरेडी तैयारी की हुई ना। उसी चीज को आप सही तरीके से मैनेज करके एग्जामिनेशन हॉल तक जाना चाहते हैं और एग्जामिनेशन हॉल पे बेहतर प्रदर्शन करके आप लोग क्या करना चाहते हैं, अपना चयन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए अधिकांश जो कमेंट देखे थे मैंने, उसमें कई छात्रों ने ये लिखा था कि सर स्कोर नहीं हो पा रहा। और ये मतलब एक जनरल सी बात है, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो प्रश्न उठता है छात्रों के मध्य। मैंने आज तक जितना ये यूट्यूब की स्टडी है, जब तक मैंने आपके साथ काम किया है पिछले 2 से 2.5 साल से, मैंने सबसे ज़्यादा एक चीज़ महसूस की है बच्चों। वो चीज़ क्या महसूस है? बच्चों के अंदर 2 क्वेश्चन हमेशा रहे हैं, यानी अधिकांश छात्रों ने 2 प्रश्न हमेशा पूछे हैं। पहला प्रश्न उनका ये रहता है कि सर टेस्ट पेपर में हमारा स्कोर नहीं हो पाता। मतलब हम वैसे तो हमारी तैयारी ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो हम 50 नंबर, 35 नंबर, मतलब 55 नंबर, 60 नंबर, 45, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, स्कोर नहीं हो पाता। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन कई बच्चे ये पूछते हैं सर बेस्ट बुक बता दीजिए, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी बुक बेस्ट बुक नहीं होती बच्चों, सारी किताबें अच्छी होती हैं, बस डिपेंड हम पे ये करता है कि हम उस चीज़ से कितना सीख पा रहे हैं। यानी अगर हम उसको सही तरीके से स्टडी करके अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अपने लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें गेन कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी किताब होगी। अब किताबें अच्छी अच्छी रख दी घर पे और उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं हुआ, उसमें धूल धक्कड़ लग गई, महीनों में एक बार खोल रहे, तो फिर वो
कोई सार्थकता है ही नहीं उस किताब की, फिर कोई यूजफुल नहीं है। तो कोई भी किताब अच्छी बुरी नहीं होती, सारी किताबें अच्छी होती हैं, सारी किताबों में ये गुण होता है कि वो आपको ज्ञान दे सकें। बस डिपेंड ये करता है कि हम उस चीज़ को कैसे डील करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, जो स्कोर नहीं कर पा रहे वाले, ठीक है। स्कोर का बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे टेस्ट सीरीज में बना रहा हूँ या कोई अदर पर्सन टेस्ट बनाता है, वो लोग क्या करते हैं या मैं क्या करता हूँ, हम तो अपने विवेक के आधार पर सोचते हैं ना कि यार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, तो वो सब अपना विवेक लगाते हैं। यानी हमारा मानसिक स्तर क्या है, यानी मेरा मानसिक स्तर क्या है, एक शिक्षक एक परीक्षक होने के नाते वो अलग बात है, और आयोग पे जो बैठे हैं लोग उनका मानसिक स्तर क्या है वो अलग चीज़ है। यानी हम दोनों के मानसिक स्तर में भी अंतर होता है। यानी जिन क्वेश्चन को मैं पुट कर रहा हूँ, हो सकता है आप वहाँ इसको नहीं कर पा रहे हो सकता है कि जो आपके आयोग ने मतलब क्वेश्चन पेपर पुट किया वहाँ आप लोग स्कोर कर जाएं। और ये तो एक प्रकार से आप मान के चलिए ये एक प्रकार का आपकी लड़ाई है बच्चों आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये पुलिस कांस्टेबल से शुरू होकर बहुत आगे तक जाने वाली, यानी बंदी रक्षक या लास्ट एग्जाम जो भी कनिष्ठ सहायक वगैरह जो भी कराएगा, यानी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और लेखपाल, दरोगा का एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, बंदी रक्षक का एग्जाम और एक कनिष्ठ सहायक जो आयोग के अनुसार है कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन आएगा। तो इतने एग्जाम आपके पास एक के बाद एक है जो जनरली ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब हम पे डिपेंड है कि हम अपनी गलती को किस लेवल पे जाके सुधारें। क्या पहले ही एग्जाम में हम गलती ना करें उसमें सिलेक्शन ले लें, या वहां नहीं हुआ तो क्या हम पहले की जो मिस्टेक है गलतियां उसको सुधार के सेकंड को पार कर जाएं, वहां भी नहीं हुआ तो फिर उसको सुधार के हम थर्ड को पार कर जाएं, वहां भी नहीं हुआ तो फिर हम फोर्थ को पार कर जाएं, और वहां भी नहीं हुआ तो हम फिफ्थ को पार कर जाएं। यानी कोई भी ऐसा चीज़ आज तक मैंने अपनी लाइफ में इस प्रकार की चीज़ें नहीं देखी हैं, या इस टाइप की चीज़ें बहुत रेयर देखने को मिलती हैं कि आपको विदिन 6 मंथ यानी 6 माह के अंदर आपके पास पाँच एग्जाम होंगे और लगभग सभी सेम पैटर्न पे होंगे। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जनरली होता क्या है, एक एग्जाम जैसे इस साल होगा तो 2 साल बाद दूसरा एग्जाम होगा, या 1 साल 2-3 साल बाद दूसरा एग्जाम होगा उसी पैटर्न का। लेकिन आपके पास मौके देखिए, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे चीज़ें सही करके कहाँ पे अपने आप को स्टेबल करते हो। तो अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो मोटिवेशन है, अपना जो पढ़ने का तरीका है, उसको बस इसी तरीके से चालू रखिए। जो भी चीज़ें हैं कुछ नया मत कीजिए, उसको जितना भी है सही तरीके से आप अपने दिमाग में बिठा के सही तरीके से क्वेश्चन करके एग्जाम में आपको आना है, ठीक है। तो हमारे टेस्ट पेपर या किसी दूसरे के टेस्ट पेपर के आधार पे अपना आकलन मत कीजिए। अच्छी बात है कि आप स्कोर कर पा रहे हैं, जैसे पिछले 2 से 2.5 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 75, 70, 80 मार्क्स से 85 मार्क्स से स्कोर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इतना स्कोर करने का ये मतलब है कहीं ना कहीं आप एक ऐसे स्तर पे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप इस लेवल पे है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इससे कम स्कोर करने वाले बच्चे ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो गए। आपके पास 5 मौके हैं और समय भी अभी पर्याप्त है। आप अपने आप को फिर से क्या कीजिए, चीज़ को रिवीजन कीजिए, सही तरीके से पढ़िए, कूल माइंड होकर पढ़िए। क्योंकि ना कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट एग्जाम है, 100 नंबर का पेपर आएगा, 4 ऑब्जेक्टिव आएगा और रट्टा मार के या कुछ इस तरीके से करके 4 ऑप्शन देख के हम टिक मार लेंगे या उसको हम सही कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेपर जो होता है बैलेंस्ड पेपर होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो पेपर कई बच्चे कह रहे थे कि पेपर हल्का था, वो हल्का नहीं होता बच्चों, वो इसलिए हल्का है क्योंकि वो आपको आ पा रहा है। लेकिन जिस बच्चे को 50 नंबर भी नहीं आ रहे उसके लिए हाँ हल्का हो गया वो, इसका मतलब आप ये मत कहिए कि पेपर हल्का है, आप खुद को तो वो कीजिए, आप भी कहिए हाँ मेरी तैयारी अच्छी है। क्योंकि पेपर कैसा बनेगा क्या बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ यूकेपीएससी के एग्जाम में जब आप बैठोगे उसी दिन आपको पता चलेगा, और मुझसे पहले पता चलेगा, क्योंकि आप तो एग्जाम देने वाले छात्र हैं, आप तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के पता कर लेंगे ना पेपर किस लेवल का है। तो इतना तनावग्रस्त होके इतना ज़्यादा चीज़ों को मतलब अपने आप में हाई फाई दिखा के, यार बहुत हाई लेवल का दिखा के पेपर ऐसा बनेगा, मेरा स्कोर ये हो रहा, मैंने इतना ज़्यादा स्कोर कर लिया, ना इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना है ना इसमें डिमोटिवेट होना है। यानी आपका जो भी स्कोर है खुद को शांत रख के कूल रख के कहिए ओके कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा स्कोर मेरा एग्जामिनेशन हॉल पे होना चाहिए। यहाँ कितना भी स्कोर कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। यहाँ के स्कोर से कभी भी ये पता नहीं चलेगा। आप सिलेक्शन ले लीजिए, आप देख लेना, जैसे आप जो टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं या जो टेस्ट सीरीज रेगुलर करते हैं, और हो सकता है कि वो 100 में से 90 मार्क्स से 85 नंबर लेके आ रहे हो, क्या पता उनका सिलेक्शन हो ना हो कल के दिन एग्जामिनेशन हॉल पे। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, हम जो यहाँ पर करते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल पर जाके वो 50%
इधर उधर हो जाता है। मतलब हमारी तैयारी का जो लेवल है यहाँ घर पे बहुत अच्छा होगा, एग्जामिनेशन हॉल पे जाके कई चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती, कई चीज़ें वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, कई प्रश्न नए देखने को मिलते हैं, कई बार नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ देता है। तो वो सब चीज़ें होगी 50% ही हम एग्जामिनेशन हॉल पे लेके जाते हैं। यानी कोई भी छात्र, ध्यान से सुनना, कोई भी छात्र कितना भी तैयारी क्यों ना करता हो, एग्जामिनेशन हॉल पे घर का जितना उसको आता हो या जितनी उसने तैयारी की उसका 50% भी नहीं पहुंचा पाता है। यानी आपने बहुत सी किताबें पढ़ी, आपका बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन आपने जितना पढ़ा है वो 100 प्रश्न में से आप सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल पे 50% तक पहुंच पाओगे या 55%। उसके बाद क्या होता है, आपका अनुभव होता है, आपका स्किल होता है कि आप कैसे क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को कहां से कहां लिंक करके दिमाग लगा के उसको सही कर पा रहे हैं। यानी 50 क्वेश्चन के बाद जो 25-30 नंबर आप लाते हो ना, 75-80, वो जो मार्क्स होते हैं वो आपके अपने स्किल के मार्क्स होते हैं, आपके गुण के मार्क्स होते हैं, आपके अनुभव के मार्क्स होते हैं, आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर को डील करने के मार्क्स होते हैं। वो वाले मार्क्स नहीं होते कि यार हाँ रट्टा मारा इसमें टिक लगा के आगे, वो वहीं पे आपको करना पड़ता है और उसमें आप अपना दिमाग लगाते हैं। यार यहाँ का क्वेश्चन था इस तरीके से ना, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये तो इस टाइम पे था, वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वही चीज है बच्चों। और वो अगर किसी छात्र के सही हो गए तो मान के चलिए कि उसका सिलेक्शन होना तय है। और इस समय जैसे आप लोग सोचते हो कि सर ये वाली वीडियो ज़्यादा दे रहे हैं, ये तो आपकी जीएस की क्लास तो आएगी ही ना। तो इस समय जब पेपर का 1 महीना 1.5 महीना बचता है ना, तो बच्चों के बीच रहना पड़ता है, छात्रों को बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जहां बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता। आप खुद से पूछ लीजिए, खुद से पूछ लीजिए, जिसने पूरा डेडिकेट होके, पूरे डेडिकेशन के साथ पिछले 1 से 2 वर्ष से तैयारी कर रहा हो और उसके सामने अब एग्जाम आ गया हो, तो उसको खुद से पूछना चाहिए कि पढ़ने में कितना मन लग रहा है। यहाँ से अब पढ़ने में मन धीरे धीरे कम होगा और जैसे जैसे एग्जाम की तारीख नज़दीक आएगी पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, सच मान के चलना। और क्या लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आप खुद को लगता होगा। कई बार आप ये सोचेंगे कि यार मुझे कुछ नहीं आता, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, और वो कब होगा, जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आएगी। लेकिन कोई अगर बंदा आपसे सडनली कोई क्वेश्चन पूछ दे, आप आंसर बता दोगे। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो होता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें व्यस्त होते हैं, अपनी पढ़ाई में अपने ध्यान लगा के पढ़ रहे होते हैं, तो हमें कई बार क्या होता है कि वो जो चीजें हम दिमाग में बिठा रहे होते हैं वो सारा हमारे दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। और जहां से हमारे दिमाग में चीजें खिचड़ी बनने लगी, मान के चलो फिर धीरे धीरे क्या होगा, समय आगे आगे बढ़ेगा, लगेगा यार मुझे कुछ नहीं आता। मतलब ये मान के चलना, आपको कई बार ये महसूस होगा मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं भूल रहा हूं चीजें, ठीक है। और वहीं पे कोई अगर आपसे कोई प्रश्न दे दे एग्जामिनेशन हॉल का या कोई क्वेश्चन पेपर, आप सीधे टिक कर दोगे, आपको याद आ जाएगा। ये होता है बच्चों मस्तिष्क का खेल, ठीक है। यानी सब आपका मेंटल लेवल है, सब आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपने 24 घंटे उसके बारे में सोचा, यार इस बार एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए, इन प्रकार कैसे भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। और धीरे धीरे जैसे एग्जाम की, जैसे 8 जनवरी को पटवारी का एग्जाम है, देखना जैसे जैसे अभी दिसंबर, अभी तो ठीक है, अभी जैसे पटवारी पुलिस का तो ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे दिसंबर का माह आएगा, 15 दिसंबर 20 दिसंबर होगी ना, परीक्षा की डेट के 15-20 दिन बचेंगे, वहां से क्या लगने लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मतलब पढ़ी हुई चीजें भी याद नहीं आएंगी, मतलब कितना रिकॉल करने की कोशिश करो, लेकिन प्रश्न दिखेगा, पढ़ा होगा तो मान के चलिए वो सही होगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, इस समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए, रट्टा मत लगाइए। यानी कई बच्चे क्या करते हैं, उनकी आदत क्या है, रटने की आदत होती है, वो रटते रहते हैं, तो रटने वाला बच्चा वहां भूल जाता है। तो रटना नहीं है, उसको देख के जाना है। यानी आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी चीजें हैं, दिमाग में बिठाने के अलावा उसको माइंड, आंखों से उसको देखो, विजिबल करो। तो इस समय सबसे बढ़िया तरीका आपकी पढ़ाई का क्या होता है, इस समय हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने चाहिए। यानी जब पेपर का 1 आध माह बचा होता है, जितना ऑब्जेक्टिव, मैंने आपसे क्या कहा, जीएस के लिए ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव लगा दो, मतलब जितनी बार 3-3 4-4 बार उसको रिवीजन करो, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, तो वहीं कहीं से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। मैं सबसे बढ़िया, मतलब ये सबसे बेहतर तरीका है। घटना चक्र भी नहीं इतना बेहतर, क्योंकि घटना चक्र तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको ल्यूसेंट में जैसे कोई टॉपिक होगा, उसने उस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन भी बनाए होंगे जो कभी पूछे नहीं गए, लेकिन वो प्रश्न बनते हैं उस टॉपिक से। आप खुद देखना कि उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके मस्तिष्क को प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपके मस्तिष्क को जितना ज्यादा हो। किसी के टेस्ट सीरीज वगैरह करने से बेहतर विकल्प भी ये हो सकता है कि आप जीएस के क्वेश्चन लगाओ, जितने लगा सकते हो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से, 3-3 4-4 बार उसको रिवीजन करो, और जो क्वेश्चन आपको आता है उसको छोड़ दो। यानी आप जैसे हाइलाइटर होगी या पेन होगा, आप जैसे आंसर उसमें ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में देखा होगा ना, अपने आंसर अलग से दिए होते हैं पीछे, तो आप क्या करना, एक बार चेक करना, आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं वो सब स्किप कर देना, जो नहीं आता है उस क्वेश्चन को ही आप हाईलाइट करना। तो आप जब उसको सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो आपका वो हाईलाइटेड पर ही नजर जाएगी, यानी आप उसी क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो आपका समय भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो समय बचेगा तो उस समय को आप दूसरी जगह क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। साथ ही
हिंदी का पोर्शन है, हिंदी तो बच्चों देखो ज़्यादा टफ नहीं आने वाली है आप जितना सोच रहे हैं। हिंदी ठीक ठाक पूछेगा आयोग, और ग्रामर जो हिंदी के है बढ़िया से तैयार करके जाना, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, या इसके अलावा अवयव, या इसके अलावा योग शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, साथ ही साथ पहला वाला वर्तनी वाला जो चैप्टर है ना, वर्णमाला वाला, सॉरी वर्णमाला, शुद्ध वर्तनी, एकाध मुहावरे, एकाध अलंकार की प्रैक्टिस, परिभाषा, वाक्य, वाक्य भेद, ये जो सब चीज़ें हैं ना, अगर आप इसको सही तरीके से तैयार करके जाओगे, कोई भरोसा नहीं कि हिंदी में 20 में 20 भी ले आओगे, क्योंकि यूकेपीएससी के हिंदी का पैटर्न यूके ट्रिपल एस के हिंदी के पैटर्न से मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। और डिफरेंट इन सेंस कि मुझे ये लगता है, अब मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, मुझे ये लगता है कि हल्का रहेगा यूके ट्रिपल एस के कंपेरिजन में, क्योंकि यूके ट्रिपल एस से लगातार 2013-14 से एग्जाम कराते आए हैं, तो वो उसका जो लेवल था 2021 तक बहुत उसने आगे 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 बढ़ा के आगे ही पहुंचा दी हिंदी, ठीक है। लेकिन यूकेपीएससी तो शुरुआत करेगा ना, शुरुआत करेगा तो पहला पहला जो एग्जाम होता है वो ठीक ठाक बनता है, जितना मैंने अनुभव किया है, या ठीक ठाक बनेगा या फिर वो पहुंच से बाहर ही बन जाएगा। तो ऐसा कम होता है कि किसी एग्जाम को पहुंच से बाहर बनाया जाए, वो ठीक ठाक लेवल का अपना पेपर बनेगा, ठीक है। उत्तराखंड की इतनी प्रैक्टिस हुई है, उत्तराखंड को ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, तभी तो मैं आपको उत्तराखंड के उस टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपने उतने किए हैं उत्तराखंड के जितने भी मैं क्वेश्चन देता हूं उसका अगर आप 90% सही कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतर लेवल की है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज के आधार पे ये अपने आप अपना आकलन नहीं करना है कि मेरा क्या हुआ है, मैंने हल्का पेपर था, इजी पेपर था, मतलब टफ पेपर था, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सिंपली एक बात याद रखना कि जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, और आपके पास जो अभी समय बचा है जितना ज़्यादा हो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करो, और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करके अपने एग्जामिनेशन हॉल तक अपने माइंड को उस चीज़ का हैबिचुअल बना दो कि हाँ इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैं इनको करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके जो बातें हैं ये समझ आई होगी। हम लोग जो जीएस की क्लास है वो क्या करेंगे, इवनिंग समय में आज देख लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।